नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज फिर हम एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ, जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि भगवान हमारा साथ कब कब देते हैं, कब कब हमारे साथ होते हैं, कब हमें एहसास होता है कि भगवान हमारे साथ है। प्यारे दर्शकों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। प्यारे दर्शकों, ये कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी आप अपने परिवार, अपने बच्चों या अपने रिश्तेदारों को जरूर सुनाएं, कि जो भगवान में विश्वास नहीं करते उनकी आस्था ये कहानी सुनने के बाद बढ़ जाएगी, वो भी नास्तिक से आस्तिक हो जाएंगे। तो प्यारे दर्शकों, इस कहानी को शेयर जरूर करें। ये कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक औरत भोले बाबा की बहुत बड़ी भगत थी। वह हर समय पूजा पाठ और सुबह शाम मंदिर जाया करती थी। उसका भगवान के अंदर इतना विश्वास था कि उसको भगवान के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। हर समय उसका जाप करना, उनको याद करना, जो काम भी करना भगवान को सबसे पहले ध्यान में रखते हुए करती थी। एक बार की बात है, उसके परिवार में सास ससुर और वो पति पत्नी ही रहते थे। उस समय बहुत आराम से चल रहा था, बहुत आराम से बीत रहा था। 4 बरस के बाद सास ने गंगा स्नान करने का मन बनाया और वह उसकी सास अकेले ही अपने पति के साथ गंगा स्नान के लिए जाना चाहती थी। अपनी बहू और बेटों को साथ नहीं लेके जाना चाहती थी। उधर फिर उस भोले बाबा की वो भगत, वो बहू, उसने मन में विचार किया कि भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मैं गंगा स्नान नहीं कर सकती। मैं अपने सास ससुर के साथ गंगा स्नान करने नहीं जा सकती। ऐसे कौन से मैंने बुरे कर्म किए हैं। तो गंगा स्नान काशी के लिए अपनी तैयारियां शुरू करते हैं। बहू ने सास से कहा कि मासा, आप अच्छी तरह गंगा स्नान और यात्रा करिएगा, इधर घर की चिंता मत करिए। मेरा तो अभी अशुभ कर्म का उदय है, वरना मैं भी आपके साथ चलती। मैंने तो पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए हैं जो मैं आपके साथ जाके गंगा स्नान नहीं कर सकती। सारी तैयारियां करके दोनों काशी के लिए रवाना हो जाते हैं। मन ही मन बहू अपने कर्मों को कोसती रहती है कि आज मेरा भी पुण्य कर्म होता तो मैं भी गंगा स्नान को जाती। खैर, मन को अपने बांधकर वह घर में ही रह जाती है। फिर उधर सास जब गंगा जी में स्नान कर रही थी, स्नान करते करते घर में रखी अलमारी की तरफ ध्यान जाता है और ही मन सोचने लगी कि अरे, अलमारी खुली छोड़कर आ गई हूँ। कैसी बेवकूफ औरत हूँ मैं, बंद करके ही नहीं आई। कहीं उस अलमारी से मेरी बहू सारे गहने ना चुरा ले। यह विचार करते करते मैं स्नान कर ही रही थी कि अचानक हाथ में पहनी हुई अंगूठी हाथ से निकलकर गंगा में जा गिरती है। तो और भी चिंता बढ़ गई कि मेरी अंगूठी गिर गई है। उसका ध्यान गंगा स्नान में नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ घर की अलमारी और अपने हाथ की अंगूठी की तरफ सोचती रही। घर पे बहू सोचने लगती है। बहू ने विचार किया, देखो, मेरा शुभ कर्म होता तो मैं भी गंगा के लिए जाती। सासू माँ कितनी पुण्यवान है जो आज गंगा स्नान कर रही है।
ये विचार करते करते एक कठौती लेकर आई और उसको पानी से भर दिया और सोचने लगी, सासू माँ वहाँ गंगा स्नान कर रही है और मैं यहाँ कठौती में ही स्नान कर लूं। यह विचार करके कठौती जैसे ही कठौती में बैठी तो उसके हाथ में सासू माँ के हाथ की अंगूठी आ गिरी और सोचने लगी, ये अंगूठी यहाँ कैसे आई? ये तो सासू माँ पहन कर गई थी। इतना सब करने के बाद उसने उस अंगूठी को अपनी अलमारी में सुरक्षित रख लिया और कहा कि सासू माँ आएंगी तो उनको आने के बाद मैं उनको ये अंगूठी दे दूंगी। और इस बात पे उसने ज्यादा नहीं सोचा कि ये अंगूठी कैसे आई, क्यों आई, कहाँ से आई। उसने वो अंगूठी को अपनी अलमारी में रख लिया। उधर सारी यात्रा और स्नान करके सास और ससुर वापिस घर लौटे। तब बहू ने उनको कुशल यात्रा और गंगा स्नान के बारे में पूछा। सास ने कहा कि बहू, सारी यात्रा और गंगा स्नान में तो मन ही नहीं लगा। बहू ने कहा, क्यों माँ? मैंने तो आपको यह कहकर भेजा था कि आप इधर की चिंता मत करना, मैं अपने आप संभाल लूंगी। सास ने कहा कि बहू, गंगा स्नान करते करते पहले तो मेरा ध्यान घर में रखी अलमारी की तरफ गया और जैसे ही मैं स्नान कर रही थी फिर मेरे हाथ से अंगूठी निकलकर गंगा जी में गिर गई। तू ही बता, बाकी यात्रा में मेरा मन कैसे लगता। अपनी बात बता ही रही थी कि बहू उठकर अपनी अलमारी में से वह अंगूठी निकाल सास के हाथ में रखकर कहा कि माँ, इस अंगूठी के बारे में बात कर रही हो ना? सासू ने कहा, हाँ, यह तेरे पास कहाँ से आई? पहले तो मैं पहन कर गई थी और मेरी उंगली से निकलकर यह गंगा जी में गिर गई थी। बहू ने जवाब दिया, माँ, जब आप गंगा स्नान कर रही थी तो मेरे मन में विचार आया कि देखो माँ, कितनी पुण्यवान है जो आज गंगा स्नान कर रही है। मेरा अशुभ कर्म अड़े ही जा रहा है जो मैं नहीं जा सकती। इतना सब सोचने के बाद फिर मैंने सोचा, क्यों न मैं यह कठौती में पानी डालकर उसको ही गंगा समझकर गंगा में स्नान कर लूं। जैसे मैंने ऐसा किया और कठौती में स्नान करने के लिए गई, मेरे हाथ में यह अंगूठी आ गई। मैंने देखा, यह तो आपकी है और यहाँ कैसे आई? इसको तो आप पहन कर गई थी। फिर भी मैंने आगे ज्यादा न सोचते हुए इसको अपनी अलमारी में ही रख लिया। सास ने बहू से कहा, बहू, मैं बताती हूँ कि यह तुम्हारी कठौती में कैसे आई। बहू ने कहा, माँ बताओ कैसे? सास ने बताया, बहू देखो, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मेरा मन वहाँ पर चंगा नहीं था। मैं वहाँ गई जरूर थी, परंतु मेरा ध्यान घर की अलमारी में था। मन ही मन विचार ही कर रही थी कि अलमारी खुली छोड़कर आई हूँ, कहीं बहू ने अलमारी से मेरे सारे गहने ना निकाल लिए हों। बता, ऐसे बुरे विचार मन में आए तो मन कहाँ से लगने वाला है? और अंगूठी जो मेरे हाथ से निकल कर गिरी, वह तेरे शुद्ध भाव होने के कारण तेरी कठौती में निकली। इस कथा का सार यह है कि जीवन में पवित्रता निहायत जरूरी है। वर्तमान में हर प्राणी का मन है पवित्र है, हर व्यक्ति का चित्त है पवित्र है। चित्त और चेतन में काम, क्रोध, मोह, लोभ जैसे विकार इस तरह हावी है कि हम उन्हें समझ नहीं। इसके कारण हमारा जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। प्यारे दर्शकों, भोले बाबा की इतनी बड़ी भगत, इतना मन उसका पवित्र, तो उसने भोले बाबा ने उसका हर जगह साथ दिया। उसके कर्म अच्छे थे, तभी उसको घर में ही गंगा स्नान जैसे मिल गया।
अपना मन को पवित्र रखिए। भगवान हर जगह हमारे साथ है। अपना मन को अच्छा रखिए, अपने विचारों को अच्छा रखिए। भगवान हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते। अच्छे कर्मों का फल हमें हम जरूर मिलता है। प्यारे दर्शकों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं।